दिल्ली शराब घोटाला मामले केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। के कविता की अर्जी पर आज 2 बजे सुनवाई होगी। आज कविता की सीबीआई रिमांड पर अर्जी पर भी सुनवाई हो रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर सीबीआई ने उन्हें पेश किया। 5 दिन की रिमांड उनकी मांगी गई। वहीं के कविता की तरफ से भी इस मामले के अंदर अर्जी लगाई गई है। कविता की अर्जी पर आज 2 बजे सुनवाई होगी। के कविता के लिए सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड तो मांगी ही है, साथ ही अदालत के अंदर कई गंभीर आरोप के कविता पर लगाए हैं। इसमें सबसे बड़ा आरोप 100 करोड़ रुपए की रिश्वत को अरेंज करने को लेकर है। सीबीआई की तरफ से कहा गया अदालत में कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का इंतजाम करने में के कविता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ईडी की तरफ से 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था के कविता को, जो कि बीआरएस की नेता हैं, तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी हैं और साथ ही बीआरएस की पूर्व सांसद भी हैं के कविता। तो जेल के अंदर सीबीआई की पूछताछ के खिलाफ के कविता की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी। और देखिए, अब आपको बता देते हैं सीबीआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का इंतजाम करने में के कविता की बड़ी भूमिका है, यह सीबीआई की तरफ से दावा किया गया है। साथ ही सीबीआई की तरफ से राउस एवेन्यू कोर्ट में कहा गया कि के कविता केस की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। तो 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था के कविता को। उसके बाद सीबीआई भी अब पूछताछ करना चाहती है। एक बिजनेसमैन को केजरीवाल ने मदद का भरोसा दिया, यह आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया है। यह दावा किया गया है सीबीआई की तरफ से। साथ ही सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति से मदद का भरोसा दिया। व्हाट्सएप चैट और कुछ लोगों के बयानों का हवाला भी सीबीआई की तरफ से दिया गया। इस मामले में क्या कुछ सबूत हैं सीबीआई के पास अभी तक, ये बताए गए। साथ ही बुच्ची बाबू के व्हाट्सएप चैट से अहम सबूत मिले हैं। तो देखिए, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, इसकी जानकारी भी सीबीआई की तरफ से दी गई। साथ ही कहां से उन्होंने इसके सबूत इकट्ठा किए हैं, यह बताया गया। साथ ही के कविता की इंडो स्पिरिट कंपनी में पार्टनरशिप थी, यानी इंडो स्पिरिट कंपनी के अंदर के कविता की हिस्सेदारी को लेकर भी सीबीआई की तरफ से दावा किया गया। साथ ही के कविता ने राघव मुंगटा की कंपनी को एनओसी दिलवाई, ये भी सीबीआई की तरफ से दावा अदालत में किया गया। तो देखिए किस तरीके से के कविता इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। इसको लेकर कई बड़े दावे, कई अहम बातें सीबीआई की तरफ से कही गई हैं। साथ ही सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयानों का भी हवाला दिया है। इन तमाम कड़ियों को जोड़ने में दिनेश अरोड़ा और विजय नायर, ये वो शख्स हैं, ये वो लोग हैं जिनके बयानों के आधार पर तमाम इस मामले के अंदर जांच चल रही है। मार्च मई 2021 में अरुण पिल्लई और बुच्ची बाबू दिल्ली में थे। ये सीबीआई की तरफ से अदालत में भी कहा गया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके अंदर के कविता की गिरफ्तारी के बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई। मार्च और मई 2021 में आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो देखिए किस तरीके से कड़ियां जुड़ी हुई हैं। इन कड़ियों को जोड़कर दिखाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से की गई। और इस पूरे मामले पर सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, के कविता को लेकर आज सीबीआई की तरफ से जो कुछ अदालत में कहा गया है वो जरा बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या के कविता के इस मामले के अंदर सीबीआई ने जो कुछ कहा है उससे अरविंद केजरीवाल के केस पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है। देखिए प्रणय, सीबीआई की तरफ से जो मुख्य बातें कही गई थी उनकी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचा दी है। इसमें मैं कुछ और जानकारी ऐड कर दूं। सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि पिछले दिनों के कविता तक, लेकिन उन्होंने जेल में जो उनसे सवाल पूछे गए उनके सीधे सीधे जवाब नहीं दिए। कुछ इस केस से जुड़ी अहम जानकारी है जो सिर्फ के कविता के पास है, लेकिन के कविता जांच एजेंसी को गुमराह कर रही हैं। जो कुछ सीबीआई के पास दस्तावेज हैं उनके खिलाफ, उनसे उलट वो बयान दे रही हैं। तो ऐसे में इस मामले में जो दस्तावेज मिले हैं उनसे आमना सामना कराने के लिए और इस घोटाले में शामिल दूसरे लोगों का पता लगाने के लिए जरूरी है कि के कविता को कस्टडी में लेकर पूछताछ किया जाए। इसलिए सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड की मांग की है। इसके अलावा सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। 100 करोड़ की रिश्वत की अरेंज करने में उनकी भूमिका रही है। इंडो स्पिरिट में उनकी भूमिका रही है। शरद रेड्डी पर उन्होंने 25 करोड़ की रिश्वत देने का दबाव बनाया और जब वो शरद रेड्डी ने आनाकानी की तो उसे परिणाम भुगतने की धमकी दी। ये सारी बातें सीबीआई की तरफ से कही गई है। कई सारे व्हाट्सएप चैट और कई बयानों का हवाला दिया गया है। इस मामले के अंदर के कविता की तरफ से भी एक अर्जी लगाई गई है, उसमें क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं? देखिए, के कविता की तरफ से जो अर्जी दायर की गई है उसमें जेल के अंदर सीबीआई की पूछताछ पर सवाल खड़ा किया गया है।
कहा यह गया है कि जेल के अंदर सीबीआई की पूछताछ की कोर्ट इजाजत दे देता है, लेकिन उससे पहले इस तरह की अर्जी की कोई कॉपी के कविता को नहीं मिलती। यानी बिना के कविता का पक्ष सुने हुए एक तरफा आदेश कोर्ट ने पास कर दिया और सीबीआई ने जाकर के जेल में पूछताछ की और उसके बाद सीबीआई ने इस केस में गिरफ्तारी भी डाल दी। तो यहां पर उन्होंने ये सवाल उठाया कि किस तरीके से एक जांच एजेंसी जो किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार है आरोपी, उससे जाकर पूछताछ करती है और गिरफ्तार करती है और कहीं पर भी के कविता को कोई नोटिस जारी नहीं होता है। के कविता का पक्ष सुने बिना एक तरफा ये कार्रवाई हो रही है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया। हालांकि जब कोर्ट ने पूछा कि सीआरपीसी में ऐसा कौन सा प्रावधान है कि किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उसे एडवांस कॉपी सर्व करनी हो, तो उनके वकील कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। 2 बजे पहले कोर्ट के कविता की अर्जी पर अपना आदेश देगा और उसके बाद जो रिमांड एप्लीकेशन है उस पर आगे दलीलें सुनेगा। अरविंद, मेरा सवाल इस चीज को लेकर भी है कि क्या इस मामले का सीधे तौर पर असर अरविंद केजरीवाल के मामले से भी जुड़ेगा, क्योंकि ये तमाम गिरफ्तारियां जुड़ी हुई हैं, सारा मामला दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और साथ ही सीबीआई की तरफ से कई अहम बातें जो हैं वो आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कही गई हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हो सकता है कि आगे चलकर सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल से जेल में जाकर पूछताछ करने के लिए कोर्ट के सामने अर्जी लगाए, कोर्ट से उन्हें इजाजत मिल जाए और उसके बाद सीबीआई उन्हें जेल में जाकर पूछताछ करे। और यह भी संभव है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर ले, क्योंकि इससे पहले 2 दृष्टांत ऐसे हैं। मनीष सिसोदिया का आप केस लीजिए। मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उनके केस में पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो जांच एजेंसी सीबीआई थी। उसके बाद 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार होते हैं। 6 मार्च तक वो सीबीआई की कस्टडी में रहते हैं। पिछले साल 6 मार्च को उनको कोर्ट के द्वारा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। 9 मार्च को ईडी जाकर उनसे पूछताछ करती है जेल में और 10 मार्च को ईडी गिरफ्तार कर उनकी कस्टडी हासिल कर लेती है और उसके बाद वो लगातार 12 दिन तक ईडी की कस्टडी में रहते हैं। तो ऐसे में चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे के कविता हो, इनके लिए दोहरी मुश्किल इसलिए केस दर्ज है। और ऐसे में जब तक दोनों केस में उनको जमानत नहीं मिलती, दोनों जांच एजेंसियों की तरफ से दर्ज केस में, और ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे चलकर, चूंकि इस मामले में जो मुख्य जांच एजेंसी है जिसने शुरुआती एफआईआर दर्ज की थी वो सीबीआई है, हो सकता है कि सीबीआई भी आगे चलकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करे। एक बार पहले कर चुकी है, जब अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे उस वक्त गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदला है, बहुत सारे नए तथ्य मिले हैं। ऐसा तमाम दावे सीबीआई की तरफ से आज अदालत के अंदर रखे गए, लेकिन जाहिर तौर पर कोर्ट की तरफ से भी कई सवाल होंगे और के कविता के वकीलों की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए होंगे। किन ठोस सबूतों का जिक्र अभी तक इन जांच एजेंसियों की तरफ से अदालत में किया गया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि हमने व्हाट्सएप चैट और तमाम जो सरकारी गवाह हैं, जो आरोपियों के बयान हैं, उनको नत्थी किया है इस बात की तस्दीक करने के लिए कि जो कुछ हम कह रहे हैं उसको साबित करने के लिए हमारे पास सबूत है। मसलन के कविता जो सीए हैं बुच्ची बाबू, उनके व्हाट्सएप चैट को बताया गया है, लैंड डील के बारे में उनसे पूछा गया है और उसके बाद सीबीआई की तरफ से दावा किया गया कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। और कई बार इस तरह की बात सामने आई कि के कविता ने साउथ लॉबी के लोगों पर दबाव बनाया कि वो रिश्वत दे और अगर वो रिश्वत नहीं देते तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो सीबीआई ने अपने दलीलों के समर्थन में व्हाट्सएप चैट और जो सरकारी गवाह हैं उनके बयानों का हवाला दिया है। Zee News।